आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें अक्सर आपने फेसबुक, सोशल मीडिया और यूट्यूब पर देखा होगा, जिनका नाम ऐसा है, जिनका कैरेक्टर जो होता था वो अक्सर हम लोग अपनी फिल्मों में सुनते थे, लेकिन जब ये कैरेक्टर हमारे सामने रियल आया, हम बात कर रहे हैं बिहारी टार्जन की। और जब बिहारी टार्जन की बात करते हैं तो माइंड में क्लिक होता है कौन है ये बिहारी टार्जन। तो वो बिहारी टार्जन है राजा यादव। बिहार का शेर है, धाकड़ है और टार्जन जैसी वो तमाम खूबियां जो हैं वो राजा यादव के अंदर मौजूद हैं। और हमारे साथ आज खुद राजा यादव मौजूद हैं। राजा भाई, मैंने तो मुझे लगता है तमाम सारी जो खूबियां हैं वो आपकी गिना दी, क्या कहना चाहेंगे ये बताइए। सोशल मीडिया पर इस समय आप एक आइकॉन की तरह हैं, यूट्यूब की बात करी जाए, इंस्टा की बात करी जाए, तमाम फॉलोवर हैं आपके। जी, लोग काफ़ी पसंद करते हैं भैया। जो मेरी फिजिकली एक्टिविटी है वो मतलब पूरे के पूरे देसी है और नेचुरली तरीके से करता हूँ, ना कि कोई मॉडल ज़माने की तरफ। जो आजकल के नया ट्रेंड चल रहा है, नया चीज़ें, इक्विपमेंट, सप्लीमेंट्स वगैरह चीज़ें आ रही हैं मार्केट में, और मैं अभी पुराने तौर के तरीके से अपने आप को ट्रेंड करता हूँ, अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ लोगों के सामने। कम संसाधन में अपने आप को प्रेजेंट करना, एक बेहतर की तलाश करना, खुद से संघर्ष करना, एक सिंपल से परिवार से होकर के अपने आप को दुनिया के सामने प्रेजेंट करना। और जो मेरे भाई हैं उनको मैं दिखाता हूँ कि भाई मेरे पास अगर कुछ नहीं है तो हम लोग कैसे स्टार्टअप करें। ये सब चीज़ें दिखाता हूँ। सोशल मीडिया पर आपको पहचान मिली, जीवन में कितना बदलाव आया? इसके पहले भी आप कसरत करते होंगे, कच्चा दूध पीते होंगे, मैंने आपकी माली हालत भी देखी है, वो बदलाव कितना आया? अब लोग आपको कितना सपोर्ट करते हैं, कितने चेंजेस आ रहे हैं? देखिए भैया, मतलब बदलाव तो मतलब मैं जो चाह रहा था, जिस प्रकार से मैं अपने को देखना चाहता था कि भाई मेरे को समाज में लोग कैसे देखे। जैसे मेरे दादाजी भी पहलवान थे, मेरे पिताजी भी नेशनल चैम्पियन रहे, तो जब मैं उनके साथ घूमता था, कभी मार्केट जाना होता था, तब मैं जब देखता था कि हाँ लोग उनको बहुत एक मतलब दूसरे नज़रिए से देखते हैं, इज्जत के भाव से, भाई फलाना पहलवान जा रहे हैं। तो मेरे मन में भैया यही चल रहा था कि भाई मैं भी जब एक अपने समय पे आऊँगा तो लोग मेरे से मेरे पिताजी को जाने, मेरे गांव के लोग गांव के जाने। जब राजा भाई मैं आपके वीडियो देखता था, आप इसको माइंड नहीं करिएगा, आप थार के साथ दौड़ रहे हैं, आप मैंने देखा था ट्रक के साथ दौड़ रहे हैं, तो शुरुआत में लगता था कि यार ऐसा तो नहीं है कुछ सेटिंग की, लेकिन वो सब रियल था। आप ऐसे लोगों को जवाब भी देना चाहेंगे जो राजा यादव को चैलेंज करते हैं, क्योंकि इसके पीछे मेहनत है, सोशल मीडिया की रील नहीं है। देखिए भैया, चैलेंज जो लड़के दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है भैया। अगर हमको लग रहा है भैया जो अलगम बलगम चीज़ें से निकल कर के जो हमारे नवयुवक साथी हैं, अगर फिजिकल के क्षेत्र में किसी को चैलेंज दे रहे हो, क्योंकि मैं ही क्यों ना हूँ या मतलब हमारे देश के बाहर के क्यों ना हो, अगर उनको चैलेंज दे रहे हैं तो ये अच्छी बात है भैया कि चलिए उस चीज़ से तो निकल रहे हैं ना। क्योंकि हमारा बिहार और उत्तर प्रदेश आजकल भैया हम उस चीज़ नहीं दर्शा सकते हैं, क्योंकि एक हमारी जो भोजपुरी लैंग्वेज है, इसमें जो बड़े बड़े एक्टर और इन्फ्लुएंसर हैं वो चीज़ ऐसे दिखा रहे हैं जो हम नवयुवक को मतलब ये गड्ढे में ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मुझे देख करके, मुझे चैलेंज करके कुछ यूथ, कुछ नहीं बहुत सारे यूथ रोड पर दौड़ रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है कि जो मिट्टी में लड़ रहे हैं भाई मेरे को चैलेंज कर रहे हैं। हो सकता है आज मेरे को चैलेंज कर रहे हैं, कल दूसरे स्टेट के चैलेंज करेंगे, हो सकता है कि फॉरेन वालों को चैलेंज करें। अच्छा, आर्मी में भी आपका जाने का सपना था, आप कई बार गए भी, फिजिकल तो स्वाभाविक सी बात है कि आपने पास कर लिया। कहाँ पर कमी हुई? क्या आपको लग रहा है कि जो राजा यादव है वो अभी भी आर्मी जाएगा या स्पोर्ट फील्ड में ही जो है वो अपना नाम कमाएगा? मैं काफ़ी बार ट्राई किया हूँ, 11 बार ट्राई किया हूँ इंडियन आर्मी का, और उसके बाद क्या हुआ कि मेरा एज लेस कर गया। ठीक है, तो अभी क्या है ना भैया, मैं इसके पहले मैं नेशनल पहलवान हूँ, मैं खुद एक अच्छे पहलवान रह चुका हूँ अपने वेट कैटेगरी में, अपने एज में। तो जैसे मैं रनिंग करना चालू किया आर्मी के लिए, तो उस दौरान मेरा पहलवानी से अच्छा रनिंग हो गया। तो मैं अभी 100 मीटर के लिए तैयारी करता हूँ भैया, और कहीं ना कहीं मैं तलाश कर रहा हूँ वैसे कि मुझे वैसे इक्विपमेंट मिले, क्योंकि अभी तक इंडिया से भैया कोई मतलब 100 मीटर के ओलंपिक में लाइन में लगा नहीं है। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न है भैया। क्या रीज़न है? भैया रीज़न ये है कि मतलब अच्छी ट्रेनिंग ना मिलना, अच्छी डाइट ना मिलना, अच्छी इन्वायरमेंट ना मिलना, तो कहीं ना कहीं उसी से मैं भी जूझ रहा हूँ। आप जैसे पहलवानों को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि सोशल मीडिया में आने के बाद फ़ैन फॉलोइंग बढ़ी आपकी, सरकार का आपको सपोर्ट मिला? क्योंकि जैसा मैंने पढ़ा है, जितना 2 भैंसें हैं, 1 गाय है, माता जी हैं आपकी, तो उसके बाद सरकार का कोई दूत बनकर सामने आया कि चलो राजा यादव को आगे बढ़ाते हैं? देखिए भैया, मैं मतलब
हाथ पसार कर तो नहीं मांगता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तलाश करता हूँ कि मुझे वैसी सुविधाएं मिले कि जहाँ से अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ। क्योंकि देखिए मेरे से नहीं मिला है, गवर्नमेंटली कुछ नहीं मिला है, किसी सरकार से कुछ नहीं मिला। देखिए मैं क्या है ना कि चीज़ें क्या होती है, क्योंकि मैं 10-12 साल से प्रेस्टिक कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ है, जो लड़के तैयारी करते हैं, मेरे से बेहतर बैठे हुए हैं, लेकिन उनको वो चीज़ की सुविधा नहीं मिल पा रही है कि वो अब एक निखर के और बेहतर बन के सामने आए, जो रिप्रेजेंट करे। ओलंपिक में जो 100 मीटर का रेस होता है उसमें लाइन में लगे भैया। तो हम तो अपने आप से कोशिश कर रहे हैं भैया, खुद से जितना होता है रात दिन भैया, कभी कभी तो 12 घंटा 13 घंटा की बात करें राजा भाई, हम लोग तो सुबह 4 बजे एक दिन उठना होता है तो बुखार चढ़ जाता है। आपकी दिनचर्या की अगर बात करें, क्योंकि टार्जन नाम तो है ही, तो दिनचर्या भी आपकी टार्जन जैसी रहती है कि मतलब क्या रहता है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कुछ डाइट अब बढ़ाई आपने या क्या किया? देखिए भैया टार्जन का नाम है भैया, टार्जन का मेरा नाम भी मैं जानना चाहूँगा, टार्जन नाम आपका कैसे पड़ा? ये आप ही ने रख लिया या आपके दोस्तों ने रखा? कई नाम भी मैं सुनता हूँ आपके दोस्तों का है ना कि मतलब मुझे भी पता नहीं था। हेमंत विर्ज का एक कोई एक्टर है जो बॉलीवुड 90 के दशक का है, शायद हो सकता है उनका फिजिक और हेयर स्टाइल और फेस जैसे मैच करता हो, वैसे उन मतलब लोगों ने कमेंट ट्रेंड चला दिया ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे, तो वो सबसे चलता रहा। इतनी ये कहा जा सकता है इतनी पॉपुलैरिटी से आप खुश होते हैं, तमाम लोग आपको घेर लेते हैं? हाँ भैया देखिए क्यों ना खुश क्यों ना होंगे भैया, जब अगर मुझे लगता है कि मेरे माता पिता अगर ये सब चीज़ें सुन के उनको गर्व फील होता है तो मुझे भी भैया कहीं ना कहीं सहानुभूति में। क्या खा लेते हैं, क्या वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं? और सुनने में आया पहलवान लोग की डाइट बहुत ज़्यादा होती है, कच्चा दूध पीते हैं, नुकसान थोड़ा सा बताइए जो पहलवान आपको देख रहे हैं। मैं वेज हूँ प्योर, तो चीज़ें ये होती है भैया मैं दूध दही अधिक खाता हूँ और सबसे बड़ी चीज़ है कि दूध दही की कमी होता नहीं है। इसके अलावा भैया साग सब्जी में भी हमारे मतलब जो फैमिली बैकग्राउंड और समर्थन उतना मतलब नहीं कर पाता है, लेकिन दूध दही भी मिलता है आराम से। गाय भैंस है, 5-6 लीटर दूध होता है, तो भैया दूध घी पनीर मिलता रहता है। रामदेव के साथ दौड़ लगाई थी तो एक्चुअल क्या हुआ था? जो कैमरे के सामने निकल कर आया था कि हरा दिया था आपने रामदेव को? नहीं देखिए वो तो मतलब गुरु जी हैं, ठीक है, लेकिन हाँ। देखिए वो तो हम लोग साथ में जैसे मॉर्निंग में हम लोग वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस टाइप का रनिंग कर रहे थे, उसी में वीडियो बन गया, वो वीडियो वायरल हो गया। अच्छा ये बताइए, आपको अखिलेश यादव जो हैं, आज आप उनसे मिले भी, उन्होंने आपका अभिवादन भी किया, आपको मिलवाया भी लोगों से, अखिलेश यादव क्यों पसंद है आपको? देखिए भैया मतलब मैं कभी मिला नहीं था इनसे और मुझे आप मिले अखिलेश यादव से, क्या बात है जी। तो मैं मतलब उत्तर प्रदेश में हमेशा आते जाता रहता हूँ, तो मेरे को मतलब अंदर से पर्सनली एक इच्छा थी कि भैया मतलब भैया जी से मिले हम, ठीक है। तो देखिए भैया हम स्पोर्ट पर्सन है, क्या है ना कि हम जबान से नहीं बोलते हैं भैया। अभी आपके सामने ये माइक आया है तो मतलब मैं बोल रहा हूँ, हम एक खिलाड़ी हैं तो हमारी गेम बोलता है, मतलब पर्सनालिटी बोलती है, काम बोलता है, ये कहा जा सकता है। हाँ काम बोलता है भैया, मेरी पर्सनालिटी बोलेगी, मेरा काम बोलेगा भैया, मेरा गेम बोलेगा, ना कि भाई मेरी जबान बोलेगी भैया। बिहार के आप हैं, बिहारी टार्जन। बिहार में इन दिनों जो चीज़ें चल रही हैं, खैर पॉलिटिकल आप हैं नहीं, लेकिन आपको क्या लगता है बिहार को कौन बेहतर तरीके से संभाल सकता है? नीतीश कुमार हैं, लालू यादव, हालांकि अभी तेजस्वी यादव को गाइड करते हैं, यहाँ पे खिलाड़ी के तौर पर आपको क्या लगता है कौन स्पोर्ट्स को बढ़ावा दे रहा है? देखिए भैया इस चीज़ से मैं बहुत दूर हूँ, क्योंकि जानते हैं भैया हम एक बहुत साधारण से परिवार से, मेरे बाबा जी भी पहलवान, मेरे पिताजी भी पहलवान, मैं भी पहलवानी करता हूँ और पहलवानी के साथ साथ मैं रनिंग करता हूँ। मेरे पास भैया अगर एक मिनट भी टाइम मिलता है ना, मैं कल का निकला हूँ 11 बजे का, तो मैं कल सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक दौड़ा हूँ। अच्छा, उसका रिकॉर्ड रहता है मेरे फ़ोन में। तो पर डे आप दौड़ते हैं? अगर मैं घर पे रहता हूँ ना, क्योंकि देखिए भैया मेरे पास इसके अलावा ऑप्शन ही नहीं है कि मैं लाइफ में और कुछ करूँगा फिजिकली एक्टिविटी करने के अलावा। जिम आप नहीं जाते हैं? जिम घर पे ही अखाड़ा कोर रखा हूँ, ठीक ना, 10-15 लड़के आते हैं, उन्हीं से जोड़ करता हूँ। ये जो महंगी महंगी मशीनें होती हैं वो हैं कि कुछ जुगाड़ू मशीनें आपने बनाई हुई हैं? अभी आपने मतलब ये थोड़ा सा राजनीति के बारे में पूछे तो मैं बता रहा हूँ, मैं चाह करके भी उस चीज़ को नहीं समझ पाता हूँ, क्योंकि मेरे पास भी टाइम ही नहीं है। अगर मेरे को टाइम रहता मैं 12 घंटा दौड़ता हूँ, रात को भी दौड़ता हूँ। अगर कोई बच्चे मतलब जो देख रहे हैं उनको पता होगा कि अगर मेरे को टाइम मिलता है, जितना टाइम मिलता है, अगर घर के काम करने से, गाय भैंस खिलाने से, खेती कराने से टाइम मिलता है, तभी मैं मतलब सोता नहीं हूँ, दौड़ते ही रहता हूँ, अपने आप को ट्रेन करता हूँ। लोग तो लोगों को पकड़ पकड़ का इनाम दे देते हैं, आप तो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। आपको लगता है कि राजा यादव की वजह से जो है वो भाजपा का ध्यान आपके ऊपर नहीं जा रहा है? शायद में भी ना में भी वो इसके बारे में हमको भी जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये चीज़ को मैं समझ नहीं पाता हूँ, अगर हो सकता है भी नहीं भी हो सकता है।
आप अच्छा, जो पहलवान आपको देखते हैं उन पहलवानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, क्या शुरुआत करनी चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, थोड़ा सा आप बताएं, क्योंकि बहुत लोगों के रोल मॉडल आप हो चुके हैं। क्योंकि अक्सर लोग देखते हैं कि जब तक हम प्रोटीन पाउडर नहीं खाएंगे, जब तक हम वो शीशे वाले जिम में कसरत नहीं करने जाएंगे, एक ट्रेनर हमारे साथ नहीं होगा, हम मतलब बॉडी बिल्डर नहीं बन पाएंगे। तो एक भ्रांति फैली हुई है मार्केट में, आपने देखा है इसके एवरेज में प्रोडक्ट्स बेचे जा रहे हैं। एग्जाम्पल तो मैं हूँ भैया, 10 साल से रोडों पर दौड़ता हूँ और एक छोटे से गांव से हूँ, खुद के छोटे से मिट्टी वाला खड़ा हूँ, वहाँ से करके अपने आप को प्रेजेंट करता हूँ, दुनिया के सामने लाता हूँ। तो मुझे नहीं लगता है भैया कि इससे बड़ा एग्जाम्पल कुछ और हो सकता है। ठीक है, एक आखिरी सवाल, आपके पास समय कम है। ये जो इटावा में हुआ, आपने देखा कि एक यादव वहाँ पर पंडित पूजा कराने पहुँचा, ये ठीक हुआ नहीं हुआ? क्योंकि जिसके पास ज्ञान है वो कथा करा सकता है। हाँ भैया, जिसके पास ज्ञान है वो तो कथा करा ही सकता है भैया। अगर मुझे लगता है भैया कि अगर मैं एक अच्छा पहलवान हूँ, मेरे अंदर कला है, तो भैया मैं तो कला दिखा सकता हूँ, चढ़ के कहीं पे भी किसी को ललकार सकता हूँ, भैया आ जाओ मेरे से लड़ लो, अगर मेरे अंदर है तो। मुख्यमंत्री के रूप में बेहतर अखिलेश यादव या सीएम योगी आदित्यनाथ? भैया इसमें हमें नहीं पता, मुझे इसके बारे में, क्योंकि इस चीज़ के बारे में वो कोसों दूर हूँ। अच्छा, सपना क्या है आपका? अब आप आगे क्या करना चाहते हैं? पर्सनली अखिलेश भैया जी पसंद है, तो मैं मिलने आ गया हूँ। ठीक है भैया, जो मुझे मतलब लगता है, देखिए एक इंसान का व्यक्तित्व होता है, अगर आपको मैं अच्छा लगा हूँ तो आप तभी आप हमसे इंटरव्यू ले रहे हैं। हाँ, तो इंटरव्यू ले, इसीलिए मतलब मेरे लिए भैया मतलब अच्छा लगे, मैं सोचा हूँ भैया से मिलूंगा काफ़ी दिनों से। ये नहीं कि मैं आज ही सोचा हूँ आज ही मिल गया हूँ, 6 महीना पहले से मैं कोशिश कर रहा था कि मैं मिलूँ। अब आगे आप क्या करना चाहते हैं, मतलब अपने आप को स्थापित कैसे करेंगे आप? कुछ आपने अपना विज़न तैयार किया होगा, रोड मैप तैयार किया होगा। ठीक है, नेताओं से मिलना अच्छी बात है, उत्साहवर्धन होता है। इस पहलवानी को बरकरार रखने के लिए, टार्जन नाम को बरकरार रखने के लिए आप क्या करेंगे? नहीं तो नाम तो डूब जाएगा धीरे धीरे। देखिए भैया, मतलब नाम बहुत मुश्किल से बना है, उसी पे काम कर रहा हूँ भैया। ठीक है, अब मैं अभी लगा ही हूँ नाम बनाने में, भी बना ही कहाँ है, अभी तो कुछ किया ही नहीं हूँ भैया, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है। की अगर बात करें तो क्या भैया 100 मीटर की तैयारी कर रहा हूँ मैं ओलंपिक के लिए। हाँ, उसी में लगा हूँ। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जो है वो बिहारी टार्जन मौजूद थे और साफ तौर पर उनका कहना यह है कि लगातार मेरा जो पूरा ध्यान है वो खेलों की तरफ में है, क्योंकि मुझे खेलों के लिए काम करना है। बहुत गरीबी से अपना जो है गुजर बसर किया है, लेकिन मेरा सपना है मैं अपने आप को साबित करके रहूँगा। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट शुभम पाल के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।